वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर्स पैसा क्यों निकाल रहे हैं, यानी कि अपने म्यूचुअल फंड को तोड़ करके उससे पैसा निकालते जा रहे हैं। आखिर ये वजह क्या है और क्या करना चाहिए। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के बारे में। जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो को समझना, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से ये सारा कुछ डेटा सामने आ रहा है। यानी कि जो एसआईपी का जो स्टॉपेज रेशियो है वो 100% से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये है कि जितने एसआईपी ओपन हो रही है उसके मुकाबले कई गुना, यानी उससे ज्यादा या उसके बराबर ही एसआईपी क्या हो रही है, बंद हो रही है, जो कि आपकी 100% से ज्यादा का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो होता है। अब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या होता है टेक्निकली, मैं आपको जरा यहां पे दिखा देता हूं, जिससे कि हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ जाएंगे। तो देखिए, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की हम बात कर लेते तो ये होता है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इक्वल्स टू नंबर ऑफ एसआईपी स्टॉप्ड और कंप्लीटेड, यानी कि जो नंबर ऑफ एसआईपी बंद हुई है या कंप्लीट हो गई है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड, यानी कि उस पर्टिकुलर महीने के अंदर जितनी एसआईपी बंद हुई थी या कंप्लीट हो गई थी, और डिवाइडेड बाय उस महीने में जितने भी नई एसआईपी रजिस्टर्ड हुई हैं डिवाइडेड बाय 100। तो जो रेशियो आता है वो हमारा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो आता है। देखिए, अभी आप 100 मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो 100% का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर कुछ महीने के अंदर, कुछ महीने के यानी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हम हर महीने का निकालते हैं, तो कुछ महीने में ये 100% तक भी पहुंच गया है, कुछ महीने में 90% भी था, कुछ महीने में 80% भी था, कुछ महीने में 70% भी था। इसको मैं आपको दिखा देता हूं, आपको डेटा दिखाता हूं प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। एमफी डेटा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का डेटा क्या कहता है, फरवरी 2026 के अंदर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो राइजेस टू 75.62%, यानी कि 75% था किसमें, फरवरी के डेटा में। तो ये डेटा दिख रहा है ना 75.62%, इसका मतलब ये है कि 75% लोग कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते, कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। और ये लोग कौन होते हैं इनके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में देख लेते हैं, दूसरे डेटा को देखेंगे कि वॉलेटाइल मार्केट पुश एसआईपी स्टॉपेज रेशियो अबव 100%, 100% से भी ज्यादा हो गया फर्स्ट टाइम इन 11 मंथ। पिछले एक साल के अंदर 100% से भी ज्यादा एसआईपी रेशियो हो गया है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा समझ में आ गया कि जितने लोगों की एसआईपी ओपन होती है, मान लीजिए हम कैसे निकालेंगे इसको डेटा को, कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एसआईपी स्टॉप हुई या कंप्लीट हो गई। मान लीजिए 90 हो गई थी बंद, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई नई एसआईपी कितनी ओपन हुई, मान लीजिए 100 आपकी नई एसआईपी ओपन हुई है, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100 से कट गया, यानी कि 90% आपका क्या हो गया, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हो गया। इसका मतलब यह है कि 90% लोग कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने नहीं रहते हैं। अब लॉन्ग टर्म में जब मार्केट में बने ही नहीं रहते हैं तो आपको फायदा कैसे मिल पाएगा। देखिए, होता क्या है कि आपको मैं फिर से आपको एक और डेटा दिखाता हूं। आपको मैं यहाँ पे एसआईपी का कैलकुलेटर ऊपर लेके चलता हूं। अब ये एसआईपी का कैलकुलेटर है, एसआईपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर दिखेंगे, डेटा की बात कर लेते हैं, तो 5,000 रुपए आप हर महीने की एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 5 साल के लिए कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे 5 साल के लिए आप कर रहे हैं एसआईपी को, तो आपकी जो टोटल वैल्यू हो गई 4,06,000 रुपए समथिंग। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, इन्वेस्टेड अमाउंट किया था 3 लाख रुपए, और एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिला आपको, लगभग 1 लाख रुपए का वो फायदा मिला। तो आप यहाँ पे वार में देखेंगे तो जो बिलो आपको जो दिख रहा है वो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जो आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया और उसके एवज में आपको हर साल कंपाउंडिंग से आपको कितना फायदा हुआ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे बार बन रहे हैं, जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म का है। हालांकि आपको 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने समय, कम समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसके अंदर काफी ज्यादा, ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिव चलने लग गया तो हमें काफी लॉस हो जाते हैं, है ना, या हम उसके अंदर फंस जाते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर मैंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, अगर आपने इससे 30 साल कर दिया, तो 30 साल के डेटा में आप देखेंगे कि जो ब्लू बार्स आपके जो दिख रहे हैं, ब्लू बार, यानी कि ये थे आपके इन्वेस्टमेंट करना, आपने जो पैसा लगाया
उसके एवज में जो कंपाउंड वाले येलो बाल दिख रहे हैं कितने बड़े हो गए हैं। इसी पैसे को आपने क्या कर दिया, 40 साल कर दिया। तो 40 साल में आप देखेंगे कि आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो ब्लू बार दिख रहा है, दिख ही नहीं रहे हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन येलो वाले काफी बड़े दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये सीखने को मिल रहा है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म वाले को रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, धोखा मिलता है, या फिर यूं कहें कि उनको लॉसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम से कम 15, 20 साल, 30 साल के लिए करते हैं, तो आपको कुछ ऐसे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। यही चीज अगर आपने 50 साल के लिए कर दी तो 50 साल में देखेंगे आपके डॉट 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 से आपके थोड़े थोड़े से ब्लू बार आपको वहां पे दिख नहीं रहे हो ज्यादा, और देखिए येलो वाले बार आपको कितने बड़े दिख रहे हैं। यानी कि हमारा पैसा कई गुने हो जाता है, लेकिन कब होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। अब ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है, आप इससे ये देखने को मिल रहा है कि जब भी आप इसका एसआईपी स्टॉपेज रेशियो मतलब होता है कि ये लोग होते कौन है। ये लोग ज्यादातर वो होते हैं जो मार्केट में, जब मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है, मार्केट में काफी अच्छी हवा चल रही होती है, मार्केट में एक काफी अच्छा माहौल चल रहा होता है, उस समय पे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी, कौन करते हैं, इस समय पे जो माहौल अच्छा चल रहा होता है वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब फर्स्ट टाइम आपका कोविड के बाद से मार्केट ने एक काफी अच्छी खासी रैली दी, यहां पर आप देख सकते हैं, तो लोगों ने यहां पे भर भर के पैसा इन्वेस्टमेंट किया। फिर दोबारा से एक रैली आई तो लोगों ने भर भर के पैसा किया, यहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया, यहां पे किया। लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, मार्केट नीचे जाता है, मार्केट यहां पे नीचे गया, कोविड में नीचे गया, तो लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो जो लोग नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, या फिर यूं कहें कि जिनको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं होती है, पेशेंस नहीं होता है। अब देखिए म्यूचुअल फंड जब स्टार्ट हम करते हैं तो क्यों करना चाहिए और कब करते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म के लिए। हम बार बार आपको अपने वीडियोस में यही सिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड होता है लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम पहले यही बोल देते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि 2-3 साल के अंदर ही आप करोड़पति बनना चाहते हो, या आप एक अच्छी खासी वेल्थ बनाना चाहते हो, या आप अपने पैसे को कई गुना करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली आपके लिए नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म देख करके, और क्या करते हैं, देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है भर भर के पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि इस समय पे हमें जो थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि जब मार्केट जब ऊपर जाता है तो यानी कि लालची हो जाते हैं हम लोग, सारे लोग लालची हो जाते हैं, और मार्केट में एक ऐसा भी एक फोमो क्रिएट कर दिया जाता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, पॉजिटिव माहौल, कि मार्केट तो काफी अच्छा जाना है, और अच्छा जाएगा, और अच्छा जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में जाएगा। शॉर्ट टर्म में आप सोचते हो तो शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं आपके सामने क्या है। शॉर्ट टर्म में देखिए कोई एक कंडीशन ऐसी आ गई कोविड की, तो मार्केट गिर गया, यहाँ पे गिर गया मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे पहली बार यहाँ पे एक करेक्शन आया, यूक्रेन वगैरह युद्ध वगैरह की वजह से, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे एक करेक्शन आया, यहाँ पे एक करेक्शन आया, रिसेंटली युद्ध चल रहा है। तो जब आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहते हैं तभी आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं अच्छे खासे। आपको मैं और डेटा दिखा देता हूं, पिछले 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न दिया, हमें किस प्रकार से रिटर्न दिए, मैं आपको दिखा देता हूं। तो पिछले अगर आप 1 साल का डेटा की बात करेंगे तो देखिए भारत बॉन्ड एफओ अप्रैल 2031 डायरेक्ट ये फंड है, इसको आप देखते हैं यहां पर, तो 6 महीने के अंदर, लास्ट के 6 महीने के अंदर इसने -0.5% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल के अंदर 2.1% का रिटर्न दिया है। अगला है कोटक यूएस स्पेसिफिक इक्विटी पैसिव एफओएफ डायरेक्ट फंड, 33% रिटर्न दिया है, यहां पे 56% रिटर्न दिया है। अगर आप एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे तो 27% दिया है, 63% दिया है पिछले 1 साल के अंदर। एचडीएफसी फ्लोटिंग की बात करेंगे 2% दिया है, 5.3% दिया है। निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड की बात करेंगे तो 3% दिया है, यहाँ पे 6.4% दिया है पिछले 1 साल के अंदर। इसी प्रकार से आप काफी फंड है इसके अंदर। एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड की बात कर लेते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी फंड की बात करेंगे तो पिछले 6 महीने के अंदर -5.9% का रिटर्न दिया है, जबकि यहां पर मात्र पिछले 1 साल के अंदर हमें 1% का रिटर्न मिला है। तो जो ये फंड हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोच लेते हैं शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में हमें काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, और बहुत से लोग ये भी देख लेते हैं कि पिछले 1 साल से 2 साल से हमें रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड बेकार होता है और मार्केट से निकल के भाग जाते हैं। तो ज्यादातर जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हो रहा है, वो ज्यादातर जो नए नए इन्वेस्टर आते हैं, जो मार्केट को देख करके आते हैं, कहीं से छोटी मोटी जानकारी लेकर के आ जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और फिर वो अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट आ गई है और पिछले 1-1.5 साल से मार्केट से पैसा नहीं बन रहा है, तो मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन अब जो ऐसी अप्रोच रखते हैं वो पैसा नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो ये वाली अप्रोच रखते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, 30 साल के लिए करते हैं, तो उनको ऐसे ग्राफ देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में रहना है। और जो लोग ज्यादातर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, यानी कि जो कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल के अंदर डेली देखते हैं
एक मेरे क्लाइंट हैं, एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो मैं लोगों को पैसे इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ। तो मेरे क्लाइंट है, उनका फोन आया कि इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लमसम करवा दिया उनका, और एक एसआईपी भी करवा दी। अब वो कह रहे कि यार पैसा तो बढ़ नहीं रहा है, कभी नेगेटिव दिखाता है, कभी कभी पॉजिटिव दिखाता है, यार पैसा तो बढ़ नहीं रहा है। मैंने उनसे कहा कि म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। मार्केट में बने रहिए, एसआईपी को चलते रहने दीजिए, और जो लमसम किया हुआ है उसको लगा रहने दीजिए, और अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, उस ऐप को देखिए मत। अगर आपको ऐप को देखना ही है तो आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आप एक बार देख लिया करिए। लेकिन डेली आप देखोगे, ये कोई शेयर मार्केट नहीं है कि आपको डेली मार्केट में ऊपर नीचे मार्केट दिखेगा आपको कितना फायदा हो गया, कितना लॉस हो गया। आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट से रिटर्न नहीं मिलते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव हो जाते हैं तो हम अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं, अपने पैसे निकाल लेते हैं और घाटा सह लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज से बचना है। अब मैं आपको दिखाता हूं एमफी का डेटा। अब एमफी का डेटा क्या कहता है, ये जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं एसआईपी स्टार्ट करते हैं, पुरानी एसआईपी बंद कर देते हैं जो लोग पुराने होते हैं। तो अब यहां पे डेटा देखेंगे तो ये डेटा क्या दिखा रहा है, आपका मार्च फरवरी इस तरह से, और आपका ये ईयर 26-27 का डेटा है, 25-26 का डेटा है, और ये आपका डेटा किस में है, ये आपका एसआईपी कंट्रीब्यूशन करोड़ में, यानी कितने करोड़ का कंट्रीब्यूशन हर महीने हो रहा है। तो आप यहां पे देखिए मार्च के डेटा की बात कर लेते हैं। तो मार्च के अंदर 32,087, जो 2025-26 का जो साल है, फिजिकल ईयर है, उसकी बात कर लेते हैं। तो 32,087 करोड़ इतने का यहाँ पे क्या हुआ था, कंट्रीब्यूशन हुआ था। यही कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे 2016-17 के अंदर देखेंगे तो 43,000 करोड़ का है। यहाँ पे देखिए 43,921 करोड़ का है, और 20-21 की बात कर लेंगे तो 96,000 करोड़ का है। ये जो आप पूरा डाटा देख रहे हैं ना, ये टोटल फिजिकल ईयर का है, टोटल पूरी साल भर का है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो जो 23-24 थी, यानी कि कोविड के बाद 23-24 काफी अच्छा साल रहा था, उस समय पे 1,89,000 गए थे। 24-25 में आप देखेंगे यहाँ पे 24-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो आपका 2,89,000 टोटल इतना करोड़ पैसा गया था। और 25-26 की बात कर लेंगे तो 3,49,000 करोड़ इतना पैसा एसआईपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हुआ है, लमसम के जरिए कंट्रीब्यूशन हुआ है। यानी कि 25-26 के अंदर सबसे ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर डिप्लॉय हुआ है। अगर ये आप डेटा वाइज देखेंगे, मार्च वाइज देखें तो मार्च का डेटा देख सकते हैं, फरवरी का इस तरह से देखेंगे। और अगर हम एसआईपी ओपन, यानी कितनी एसआईपी हमारी चल रही है और कितनी नई रजिस्टर्ड हुई है और कितनी बंद हो गई है, अगर वो हम देखें तो ये डेटा लाख के अंदर है, लाख के अंदर, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एसआईपी अकाउंट, टोटल अकाउंट कितने एक्टिव हैं, अगर हम अप्रैल 26 की बात कर लेते हैं तो 1,044 लाख इतने टोटल अकाउंट आउटस्टैंडिंग है। नंबर ऑफ न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड, यानी कि 50 लाख के करीब करीब एसआईपी अप्रैल के महीने में नई रजिस्टर्ड हुई हैं, और बंद कितनी हुई हैं, 51 लाख। यानी कि ओपन अप्रैल के महीने में 50 लाख हुई हैं और 51 लाख बंद हुई हैं। यानी कि हो गया ना, एसआईपी का जो स्टॉपेज रेशियो वो 100% से भी ज्यादा का हो गया, ठीक है ना। तो जितनी ओपन हुई थी उससे ज्यादा बंद हो गई एसआईपी। तो अब सारा डेटा आप देखोगे तो ये डेटा हमें ये दिखा रहा है कि लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में आते हैं। और सबसे बड़ा जो रीजन बन रहा है वो ये बन रहा है कि कुछ साल के अंदर, यानी पिछले अगर 1.5 साल की बात कर लेते हैं तो पिछले 1.5 साल के अंदर हमें अच्छे रिटर्न नहीं मिले हैं। और अच्छे रिटर्न ना मिलने की वजह से ही क्या हुआ है, अच्छे रिटर्न ना मिलने की वजह से मार्केट से निकल जाते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, सिंपल प्रोसेस हो गई है। सिंपल प्रोसेस क्या हो गई है, मोबाइल है आपके हाथ में, और मोबाइल से क्या करते हैं, खटपट से हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और खटपट से जैसे हमें दिखता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, हम खटपट से एग्जिट हो जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सारे काम खटपट हो रहे हैं, फिंगर टिप्स पे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं आ पाता है। हमारे अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, और इस पेशेंस की कमी की वजह से ही हम करोड़पति बनने से बहुत दूर हैं। तो अगर 90% की बात कर लेते हैं, या एसआईपी की बात कर लेते हैं, या फिर हम ये बात करें आपको कि यहां पर आप डेटा को देख रहे थे कि यहां पर जो 50 लाख एसआईपी नई ओपन हुई है और जो 51 लाख एसआईपी बंद हुई है, तो जो 51 लाख एसआईपी बंद हुई है ना, इनमें से कुछ एसआईपी ऐसी भी होंगे जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई होगी, या जिनका टारगेट होगा, गोल पूरा हो गया होगा, ऐसे लोग भी होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग वो होंगे जो कि शॉर्ट टर्म वाले होते हैं ना, बंद कर देते हैं डर की वजह से। तो जो डर की वजह से बंद कर देते हैं ना अपने एसआईपी को, वो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म में आप पैसा लगा नहीं पा रहे हैं, जल्दी मार्केट से निकल जाएंगे तो आपको वेल्थ आपकी नहीं बन पाएगी। तो सिंपल सा फंडा क्या होता है कि अगर हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम जितना स्मार्ट तरीके से इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपने एसआईपी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, अपने एसआईपी को सेट कर देते हैं, हमें अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं हमेशा काम। उल्टा काम क्या करते हैं,
कि जब मार्केट जा रहा होता है ऊपर तो हम काफी जोश में और लालच में आ जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं और हम इस समय पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर हालात खराब होते हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, चाहे वो अमेरिका इजराइल यूएस का युद्ध हो, ईरान का युद्ध हो, या उसके अलावा कोई भी और बात हो, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ऐसे समय में मार्केट नीचे आता है तो हम क्या करते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक में आने के बाद में हम क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट में हमें कम पैसे से हमें ज्यादा यूनिट्स मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब एनएवी प्राइस सस्ता हो जाता है तो हमें एनएवी सस्ते प्राइस की वजह से हमें यूनिट्स ज्यादा मिल जाती है सेम अमाउंट के अंदर। तो इस प्रकार से यदि आपको वाकई में इस समस्या का सॉल्यूशन निकालना है तो समस्या सॉल्यूशन यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलिए। अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मत कीजिए, आपके लिए एफडी ही अच्छा ऑप्शन है। उसके अंदर आपको 6.5% के आसपास रिटर्न मिल जाएंगे, आप वहीं खुश हैं, आप वहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपका विजन अच्छा है, आपका विजन कम से कम 10-15 साल 20 साल का विजन है, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो इंसान कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो अपने जीवन के अंदर अच्छी वेल्थ बनाता है और वो करोड़पति भी बनता है। तो आप किस कैटेगरी में बनना आना चाहते हैं, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।